जितना डर शनि का होता है, राहु का होता है, केतु का होता है, लगभग उतना ही डर मंगल दोष का भी हो सकता है। खास तौर पे लड़कियों में और उनके पेरेंट्स में। हमारी जो मान्यताएं हैं, उन्होंने भी इस डर को कम करने में भाई कुछ भी नहीं किया है, बल्कि इसे बढ़ाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोग डरते हैं कि भाई मांगलिक से शादी हो गई, खास तौर पे मांगलिक लड़की से, तो घर बर्बाद हो जाएगा, बेटे की जान पे बनाएगी, बेटे की सेहत खराब हो जाएगी, बेटे का बिजनेस बिगड़ जाएगा। लड़के ये सोचते हैं कि भाई अगर हमारे कुंडली में मंगल दोष हुआ तो हमारी शादी देर से होगी, हमें सही लड़की नहीं मिलेगी, या हमारी वजह से ही कहीं हमारे जो पत्नी है उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। लड़कियां भी डरती हैं कि मंगल दोष है, मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ, लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सारी बातें हैं। लोगों से जब आप मिलते हैं, उनकी कुंडलियां देखते हैं, उनकी बातें समझते हैं, तो यू रियलाइज कि मंगल दोष का डर कितना गहरा है। मंगल दोष के ऊपर वैसे तो मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ स्पेसिफिकली मंगल दोष से जुड़े हुए डर को लेकर। तो चलिए जान लेते हैं कि ये डर क्या है और उसका वाकई में कोई मूल कारण है भी या नहीं। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मंगल दोष से इतना डरना ज़रूरी है क्या? मंगल दोष वाकई इतना बुरा होता है? क्या वो ज़िंदगी को बर्बाद करके रख सकता है? इत्यादि इत्यादि। देखिए, मान्यता ये है कि हर प्लैनेट को परिपक्व होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे कि राहु, केतु, शनि, ये वो प्लैनेट्स हैं जो मैलेफिक्स माने जाते हैं, यानी कि मारक ग्रह माने जाते हैं, आपके जीवन में चैलेंजेस, इश्यूज ज़्यादा ला सकते हैं। इन सभी प्लैनेट्स को परिपक्व होने में लगभग 40-42 साल का समय लग जाता है। तो 36 से 42 साल की उम्र की एज की जो होती है, उसी समय पर आपके सारे ही प्लैनेट परिपक्व होते हुए दिखते हैं। यही वजह होती है कि लगभग 40-42 की उम्र तक तो हमें आइडिया ही नहीं होता कि हमारी लाइफ जा कहाँ रही है। और यही वजह होती है कि आप देखेंगे कि 40 साल की उम्र के बाद कैसे आप लोग अपने जीवन में एक टर्न लेना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स गेट मच्योर्ड एट दैट टाइम। ठीक इसी प्रकार से मंगल जो ग्रह है वो लगभग 28 साल की उम्र तक मच्योर हो जाता है। यही वजह होती है कि आप देखते हैं कि जिन लोगों में मंगल दोष है, ऐसे लोगों की शादियों को अक्सर 28 साल तक डिले कर देते हैं। कई केसेस में लोग कहते हैं कि भाई 36 साल तक भी अगर आप शादी ना करें तो बेहतर रहता है, लेकिन ये तभी होता है व्हेन मंगल इज एक्सट्रीमली अफ्लिक्टेड, यानी मंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी दृष्टियां हो या बहुत पीड़ित हो मंगल, तभी ऐसा किया जाता है। मंगल दोष किसी भी और दोष की ही तरह होता है। कालसर्प दोष में भी लोग बहुत डरते हैं कि भाई कालसर्प दोष लग गया, सारे के सारे प्लैनेट राहु केतु के बीच में आ गए तो इश्यूज हो जाएंगे, लेकिन इतना घबराने की, डरने की जरूरत होती नहीं है। ये अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे रिजल्ट्स बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में देते हैं। चाहे आपकी कुंडली में राजयोग हो, चाहे आपकी कुंडली में मंगल दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, उसके रिजल्ट्स किस इंटेंसिटी के साथ आएंगे, ये आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ ही ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कैसी कंडीशंस बना रहे हैं, आपकी सोच कैसी है, और आपके जीवन में एक्चुअली में ये दोष एक्टिवेट कब होता है। ठीक वैसा ही मंगल दोष के साथ भी है, ठीक वैसा ही राजयोग के साथ भी। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारा तो पंच महापुरुष में से कोई एक योग बन रहा है, हमारा तो नीच भंग राजयोग बन रहा है, इसका मतलब कि हमारा जीवन अच्छा जाएगा, इससे हमें जीवन में कोई बहुत बड़ी आशा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी योग, कैसा भी योग, सौभाग्य योग, अनफ योग, वीथी योग, कुछ भी हो, वो खास कंडीशंस के अंदर ही मटेरियलाइज होने की शक्ति रखते हैं। ओके, खास दशाओं के अंदर ही मटेरियलाइज होने की शक्ति रखते हैं। इन जनरल उनका प्रभाव जरूर आपके जीवन में देखने को मिलता है, बट जो इंटेंसिटी होती है वो उन्हीं खास कंडीशंस में देखने को मिलती है। साढ़े साती में भी, चाहे 7.5 साल के समय में शनि आपको बहुत ही भयंकर रूप से अफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो 7.5 की भी सबसे बड़ी इंटेंसिटी होती है वो तभी होती है जब शनि आपके चंद्रमा के ठीक ऊपर से गोचर कर रहे हों।
जैसे कि इस समय पर शनि मकर राशि में है, तो अगर आपका शनि भी 25 डिग्री के बाद है मकर राशि में, तो आपको अपनी साढ़े साती की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा महसूस हो रही होगी। सो एज आई सेड, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी दोष, कोई भी योग, कुछ भी हो आपकी कुंडली में, वो इंटेंसिटी अपनी किसी खास कंडीशन के अंदर ही बढ़ा पाता है। अब ये इंटेंसिटी किस हिसाब से बढ़ती है, ये इस पे डिपेंड करता है कि मंगल की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कितनी डिग्री पे है, कौन से साइन में है, कौन से घर में है, कहाँ से कंजंक्शन है, कहाँ से दृष्टियाँ हैं, खुद किन के ऊपर दृष्टियाँ डाल रहा है। इसके साथ साथ ही ये कौन से घरों का कारक है और जेमिनी सिस्टम में भी ये किस चीज़ का कारक है। जैसे ही किसी को ये पता लगता है कि उनके कुंडली में मंगल दोष है, तो वो घबरा जाते हैं, उनको लगता है इनकी शादी में प्रॉब्लम होगी। देखिए, शादी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मंगल दोष से आपके पर्सनालिटी में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। वो इफेक्ट्स क्या है, पहले ये जान लीजिए, फिर आप जानेंगे कि शादी में पुराने ज़माने में समस्या क्यों मानी जाती थी। देखिए, मंगल कैसा ग्रह है, सोल्जर है, वॉरियर है और भूमि का पुत्र है, इसीलिए इसे भौम कहते हैं। अब ये जो भौम है, इसका जो मेकअप है यानी कि स्ट्रक्चर है, वो लगभग भूमि यानी अर्थ के जैसा ही है। इसीलिए जो भी ज़मीन को खोदने वाले काम होते हैं, वो सारे के सारे मंगल के साथ जुड़े हुए होते हैं। भूमि के जो काम है, भूमि का पूजन हुआ या भूमि पर हल चलाना हुआ या एग्रीकल्चर करना हुआ, ये सब मंगल के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप नोट करेंगे कि चाहे आप भूमि पर हल चला रहे हो अनाज उगाने के लिए, उसमें हल्का फुल्की एक अग्रेसिव प्रवृत्ति तो है ही, क्योंकि आपको धरती को चीरना पड़ता है, उसका जो सरफेस है उसे उघाड़ना पड़ता है, तभी जाकर आप उसमें बीजों को बो पाते हैं, तभी एग्रीकल्चर हो पाता है। यानी एक सेंस ऑफ अग्रेशन यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलता है। यही अग्रेशन ऐसे लोगों में देखने को मिलता है जो या तो मंगल रूल्ड होते हैं, यानी कि उनकी राशि नक्षत्र मंगल वाले हों, या फिर उनमें मंगल दोष हो। और जब मंगल दोष की स्थिति आती है तो ये एग्रेशन रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे में क्या होता है कि जब अग्रेशन बढ़ता है तो आप अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसके प्रति आप अग्रेसिव और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़रिया रखते हैं। डिप्लोमेसी में कमी आपको ज़रूर देखने को मिलती है, क्योंकि डिप्लोमेसी किसके काम है, ये काम है वीनस के, और उसके साथ साथ ही थोड़ा बहुत इसमें योगदान होता है बुध का भी। प्राइमरीली हम इसे जोड़ के देखते हैं वीनस यानी कि शुक्र के साथ। शुक्र कौन होते हैं, शुक्र हमारे जीवन में रिश्तों के कारक होते हैं, खासतौर पे हमारा सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप यानी कि हमारी शादी। अब आप नोट कीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह फट हैं, सामने से मुंह पे बोल देते हैं और उनकी स्पीच बड़ी अग्रेसिव लगती है, और कुछ लोग हैं जो उसी बात को थोड़ा घुमा फिरा कर थोड़ा प्यार से आपसे कहते हैं। सामान्य सिचुएशन में आप किस व्यक्ति की बात को सुनना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, आप उस व्यक्ति को सुनना पसंद करेंगे जो कि बुरी से बुरी बात भी आपको अच्छे लहजे में समझा दे, ना कि उस व्यक्ति की जो आपको डांट डपट कर सीधे सीधे बोलकर चला जाए। उसके प्रति आपके मन में कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ ग्रंथियाँ ज़रूर होंगी। मंगल दोष वाले व्यक्तियों को भी जीवन में यही समस्या पेश आती है। इन लोगों के अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है मंगल की, और ये उस एनर्जी को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, यानी कि दे वांट टू यूज़ देयर एनर्जीज। अब इस एनर्जी का जब यूज़ होना शुरू हो जाता है तो नेचुरल सी बात है कि आसपास के जो लोग होते हैं उनसे इतना ईजिली हैंडल नहीं होता। अब मान लीजिए आपकी मम्मी ने रोटियां बनाई और रोटियां थोड़ी मोटी बन गई या गोल नहीं रही, और आपने डांट दिया कि कितनी गंदी रोटियां बनाई हैं आज आपने। वहीं आपका दूसरा भाई है, वो बुध रूल्ड है या शुक्र रूल्ड है, उसने चुपचाप से वो रोटियां खा ली और अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं कहा। ओके, तो इससे क्या होता है, वो व्यक्ति समझ रहा है कि हाँ भाई गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो मंगल वाला व्यक्ति है उसे बोलना है कि नहीं, गलती हुई है यहाँ पे, ही हैज़ टू स्पीक या शी हैज़ टू स्पीक। तो उससे क्या होता है, बेचारी मम्मी थकी मांदी रोटियां बना रहे हैं, अब आपने डपट के बोल दिया कि मम्मी क्या रोटी आपने यहाँ बना रखी है, तो उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें हर्ट होगा, हो सकता है रोने लग जाए। राइट, तो आपने देखा ना कि किस तरीके से यहाँ मंगल दोष एक्टिवेट होता है, किस तरीके से वो काम करता है इन जनरल रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशंस। तो यहाँ पे ऐसी टेंडेंसी जन्म लेती हैं। अब आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो आपका जो अप्रोच होता है वो बहुत डायरेक्ट होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सामने वाला आदमी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि प्रेम में क्या ज़रूरत होती है, प्रेम में ज़रूरत होती है शुक्र की, वहाँ ज़रूरत होती है थोड़ी अदाओं की, वहाँ ज़रूरत होती है थोड़ा देखने की, थोड़ा आँखों के किनारों से देखने की, थोड़ा शर्माने की, थोड़ा कोर्टशिप की, थोड़ा बातों की, थोड़े इशारों की
और मंगल दोष वाले व्यक्ति को ये चीज़ें समझने में दिक्कत हो जाती है। कई बार वो कैसे कहते हैं, वो कहते हैं मैं हूँ, ऐसी हूँ, एक्सेप्ट मी लाइक दिस। या अगर पुरुष हुए तो कहते हैं मैं हूँ, ऐसा हूँ, एक्सेप्ट मी लाइक दिस। तो सामने वाला व्यक्ति घबरा जाता है, अरे एक्सेप्ट तो वो आपको करेगा ही, लेकिन जो शुरुआत में एक नज़ाकत चाहिए होती है ना, वो इन लोगों में मिसिंग हो जाती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे समझिए कि इन लोगों में जो क्षमता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट देयर अप्रोच टू थिंग्स इज अ बिट डिफरेंट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, बहुत मुंहफट हो सकते हैं। अब पुराने ज़माने की आपको बात बताती हूँ, जिस ज़माने में इस तरह के रूल्स लिखे गए थे, वहाँ क्या था कि लड़कियों को खास तौर पे बहुत सबमिसिव होना था, है ना। अगर बहुत ज़्यादा लड़कियाँ मुंहफट हैं, बहुत ज़्यादा ज़बान लड़ा रही हैं या बहुत ज़्यादा अपना ओपिनियन दे रही हैं, तो एक जॉइंट फैमिली में जहाँ उसके जैसी 4-5 बहुएं और होंगी और एक सास भी होगी जिसकी उम्र कुछ खास ज़्यादा नहीं होगी, है ना, वहाँ पे उसे समस्या हो जाती होगी। क्यों होती होगी? क्योंकि फिर सबसे लड़ाई होती होगी। लड़ाई का मतलब है कि घर में कलेश रहता होगा। कलेश रहता होगा इसका मतलब कि हर कोई अपना सर पकड़ कर बैठ जाता होगा, हर कोई का ओपिनियन उस व्यक्ति के बारे में ख़राब हो जाता होगा, चाहे वो सही बात ही क्यों ना कर रही हो। तो ऐसा नहीं कि उस ज़माने में महिलाएं दबंग टाइप की नहीं होती थी, लेकिन एक जनरल रूल ऐसा था कि यू हैव टू बी अ बिट सबमिसिव, ओके, यू हैव टू बी अ बिट अंडरस्टैंडिंग। और महिलाओं को वैसे भी थोड़ा शुक्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। शुक्र यानी अंडरस्टैंडिंग, शुक्र यानी डिप्लोमेसी। कि सास अगर आपको जली कटी सुनाए भी तो भी आप शांति से उस बात को सुने और चुपचाप से उसे अपने दूसरे काम से निकाल दें। हो सके तो सास के बारे में दूसरी बहुओं के साथ मिलकर गॉसिप कर लें, या फिर अपनी पड़ोस की सहेली के साथ मिलकर गॉसिप कर ले, तो अपना जो एंगर है या अपना जो उनके साथ इश्यूज़ है उसे इस तरीके से वेंट करें, ना कि सामने से उन्हें कन्फ्रंट करें कि आपने ये गलती की है। ओके, सो पुराने ज़माने में हो सकता है कि इस समय की समस्याएं आती हों, जो कि आती ही होंगी। जिस तरह का सेटअप हमारे सिस्टम में पहले हुआ करता था उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। प्लस उस ज़माने में शादियाँ भी जल्दी हो जाती थी, यानी कि हो सकता है आपकी सास की उम्र 40 साल हो, आपकी खुद की उम्र 20 साल हो, तो ना तो अभी तक आपकी सास परिपक्व हुई है ना आप, और फिर जब थालियां बजनी शुरू होंगी तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या माहौल रहता होगा। तो ऐसे में भी लोग डरते हैं। ओके, बाकी हाँ, मंगल अगर 8वें घर में हो, 7वें घर में हो, तो अग्रेशन भी बढ़ता है, आपका भी बढ़ता है, आपके पार्टनर का अग्रेशन भी बढ़ता है। तो उस वजह से क्या होता है फिर कि चलिए आसपास के लोगों के साथ तो झगड़े हुए, पार्टनर के साथ झगड़े हुए, पूरे ससुराल में झगड़े हुए, या फिर उनके प्रति आप एक सिंपैथेटिक नज़रिया नहीं रख पाते हो। तो जहाँ सिंपैथी की या कंपैशन की कमी हो जाती है, वहाँ नेचुरल सी बात है कि इशू आता ही है। सो दिस इज द होल एंड सोल पर्सपेक्टिव ऑन मंगल दोष, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसे नहीं देखेंगे तो फिर आप मंगल दोष को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो अब हमने क्या समझा कि जो शादियां हैं, जो रिश्ते हैं, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, खास तौर पे शादी, वहाँ पर आपको डिप्लोमेसी की बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ शुक्र की ज़रूरत होती है। वहाँ अट्रैक्शन की तो ज़रूरत है ही है, शुक्र की, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें ज़रूरत है कंपैशन की, हमें ज़रूरत है डिप्लोमेसी की, हमें ज़रूरत है ये जानने की कि कब कहाँ पर क्या बोलना है। जिन लोगों को ये नहीं पता होता उनकी शादी में समस्या आती है। और ऐसे में अगर कोई बहुत मुंहफट हो, एकदम से अपने मुंह की बात बोल देता हो, अगर उसके एंगर हो और एकदम उसके चेहरे पे तमतमाता हुआ गुस्सा नजर आ जाता हो, तो रिश्तों में समस्याएं हो जाती हैं, खास तौर पे बड़े नाजुक मौकों पर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ जो ध्यान देने योग्य है वो क्या है कि अगर मंगल में समस्याएं होती हैं, मंगल दोष में, तो मंगल आपके मसल्स में या फिर आपका जो ब्लड है उसमें इश्यूज क्रिएट कर सकता है, राइट। सो मंगल, आप इसे स्ट्रॉन्ग मंगल नहीं कह सकते, इसको वीक मंगल कहेंगे हम। अब जब मंगल वीक होगा तो आपके जो मसल्स हैं यानी आपकी मांसपेशियां हैं वो कई दफ़ा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती हैं, और जो आपके खून से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, रक्त संबंधी डिसऑर्डर्स हैं, वो भी आ सकते हैं। महिलाओं में ये रक्त और मसल संबंधी डिसऑर्डर्स कई बार अगर एक्सट्रीम पे चले जाएं तो यूटरिन प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, यानी आपका जो कोख है उसमें समस्याएं आ सकती हैं, बच्चे को होल्ड करने की जो क्षमता है उसमें समस्याएं आ सकती हैं, आपके मेंस्ट्रुएशन में यानी मासिक धर्म में समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा आपको मस्कुलर पेन्स काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं, और जाहिर सी बात है मस्कुलर पेन्स, अब ये सारी चीज़ों से समस्या तो होगी ही। साथ ही साथ कई केसेस में पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही ये देखने में आता है कि लिबिडो में कमी आ सकती है, या फिर आप लोग
इस मामले में भी, यानी ऑन द बेड ऑल्सो यू कैन बी हाइपर एग्रेसिव, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ समथिंग वेरी स्वीट एंड जेंटल। तो समस्या वहाँ पर भी आ जाती है कि आप लव मेकिंग को भी या प्रेम को भी एक कंपटीशन मान लेते हैं या उसको भी एक वॉर समझ लेते हैं और ढंग से प्रेम से उस चीज़ को अंजाम नहीं दे पाते हैं, विच बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अगेन, ये दोनों ही समस्याएं ऐसी नहीं है कि जिन पर काम नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम मंगल दोष के बारे में बात करते हैं तो हम ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं करते। हम बस ये मान लेते हैं कि ओ माय गॉड मंगल दोष है, समबडी इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, नॉट लाइक दैट, सॉरी। ठीक, तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं मंगल दोष के जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कि मंगल दोष से आपके पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और दूसरा कि मंगल दोष की वजह से शारीरिक रूप से आप में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो अब आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन कीजिए तो आपको क्या दिखेगा? एक ऐसा व्यक्ति जो चिड़चिड़ा हो सकता है क्योंकि उसकी मसल्स उसका साथ नहीं दे रही हैं, उसका जो रक्त है वो उसको ठीक प्रकार से न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से उसका मसल बिल्डअप हो। वेरी डीप कॉन्सेप्ट एक्चुअली। आप जितना इसे समझेंगे, जितना आप चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे ना, उतना ही क्लैरिटी आती जाएगी दैट इफ़ यू हैव ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अनीमिया है अगर आपको, तो आपके बॉडी को ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। हीमोग्लोबिन कम है, न्यूट्रिशन नहीं मिला। मसल्स ढंग से डेवलप नहीं हो पाए, न्यूट्रिशन नहीं मिला। मंगल कमज़ोर है तो मसल्स में वैसे ही ताकत नहीं है ज़्यादा बढ़ने की। मसल्स इंक्लूड योर यूट्रिन मसल्स एज वेल। उसके साथ साथ ही चिड़चिड़ापन तो होता ही, आपने देखा होगा बच्चों में जिनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होती हैं, जो बीमार होते हैं, उनमें हमेशा चिड़चिड़ापन पहला एक साइन होता है ऑफ देम नॉट बीइंग वेल। और हमें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तपाक से बातें बोलेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है, अग्रेसिव हो जाएगा, अपने अग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो पावरफुल फील तो करना चाहता है पर वो पावरफुल हो नहीं पाता, सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं करते, तो फ्रस्ट्रेट होता है, फिजिकली मेंटली फ्रस्ट्रेट होता है, राइट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन बी सीन इन सम केसेस। आप ये देखेंगे कि भले ही कुंडली में मंगल दोष है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जो एनर्जीज हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जीज हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ? अपने एग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नौकरी में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने को लेकर। तो 28 साल की उम्र तक, जब तक मंगल परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, तब तक ये लोग अपनी एनर्जीज को ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने काम धंधे में, या जो भी ये लोग काम करते हों, पढ़ाई करते हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो थिंग्स कैन बी यूटिलाइज देयर। हाउएवर, मंगल दोष जब भी आपकी कुंडली में हो तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप लोग उपाय करना शुरू करें, क्योंकि अगर आपके अंदर चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी, इश्यूज बने रहेंगे, तो चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपके जनरल संबंध हो अपने दोस्तों को लेकर या फिर अपने परिवार वालों को लेकर भी, वहाँ पर भी आपको समस्याएं पेश आ सकती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो सबसे पहले आपको बिल्कुल घबराना छोड़ देना है। आप समझ गए ना कि पर्सनालिटी में कैसे चेंजेस आते हैं, तो बस अब इन्हें ठीक करने के बारे में सोचिए। ठीक कैसे करना है? नंबर 1, आप लोग अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए। जल्दी से जाकर डॉक्टर से मिलिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग एक न्यूट्रिशियस डाइट ले सकें। हाँ, अगर डॉक्टर के पास एकदम से जाना भी नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, अपनी डाइट में न्यूट्रिशियस चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, खास तौर पे ऐसी चीज़ें जिनसे रक्त बनता हो या जिनसे मसल्स बनती हों। ठीक, एक्सेसिव नहीं करना है बट लाइटली इंक्लूड कीजिए। उसके साथ साथ ही आप लोग मंगलवार के व्रत रखना ज़रूर शुरू कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत होता है, सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी का व्रत रखिए, शाम को मंदिर जाइए और वहाँ पर बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए भी और साथ ही साथ दूसरों में बांटिए भी, इससे आपको बहुत मदद मिलती है। उसके साथ साथ ही आप लोग मंगलवार को खास तौर पे सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप लोग बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। खैर, ये पाठ तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। अगर सुंदरकांड रोज़ नहीं हो पाता तो कम से कम बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग रोज़ कीजिए, स्टार्टिंग ऑन ए ट्यूसडे मॉर्निंग। इसके अलावा अपने जीवन में मंगल संबंधी जो समस्याएं आपको आ रही हैं, खासतौर पे मंगल दोष संबंधी समस्याएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी सीखें और अपने अंदर कंपैशन को डेवलप कीजिए। याद रखिए कि मंगल का संबंध हम हनुमान जी के साथ मानते हैं। हनुमान जी बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हनुमान जी को जितना हम उनकी शक्ति के कारण जानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम उनकी भक्ति के कारण जानते हैं।
श्री राम के प्रति जो उनका अगाध लगाव था उसकी वजह से जानते हैं। तो आपको भी अपने अंदर इसी तरह की क्वालिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। आपको हर वक्त अपने हाथ में तलवार लेकर नहीं खड़े रहना है। आपको कई बार सबमिट भी करना है दूसरों के प्रति। आपको कई बार कंपैशनेट नज़रिया भी रखना है। आपको अपने अहंकार को साइड में रखना सीखना है। खास तौर पे ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपके अहंकार को और बली बनाते हों, और आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके हम्बल रहिए। जैसे हनुमान जी थे ना, वैसे ही रहिए। वो स्वयं एक राजकुमार थे, उसके बाद भी वो किष्किंधा गए, किष्किंधा में रहे वानरों के साथ, बाकी दूसरे लोगों के साथ, और उसके बाद उन्होंने श्री राम का सेवक होना मंजूर किया, और सेवक बनकर ही उन्होंने वो प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली जो एक आम वानर राजकुमार होने के नाते उन्हें कभी भी नहीं मिलती। ठीक, तो ये चीज़ें समझिए, गहराई से जानिए। जितना गहराई से जानेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो फाइनली, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इसे समझना है। सबसे पहले अपनी खुद की गलतियाँ समझिए। आपकी पर्सनालिटी में जो थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं उनको समझिए, और फिर धीरे धीरे उन्हें ठीक करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगता, 6 महीने से लेकर 1 साल में व्यक्ति अपने पर्सनालिटी को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, अगर उसका गोल जो है उसके प्रति वो ईमानदार रहे तो आप भी ये ईमानदारी बरतिए, और मंगल को और हनुमान जी को, इन दोनों को ही आप लोग अपने जीवन में और स्ट्रॉन्ग और बली बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके जीवन में जब भी आपको समस्या हो तो मंगल ग्रह और हनुमान जी दोनों ही आपको हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।